अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 22 साल तक हजर अस्वद के बग़ैर हज क्यों हुआ। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लेकर आए, और जब अल्लाह पाक ने उन्हें बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर यह पत्थर बैतुल्लाह के एक गोशे में नस्ब फरमा दिया गया। हजर के मानी पत्थर, जबकि अस्वद सियाह और काले रंग को कहते हैं। जबकि अस्वद काले और सियाह रंग को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हजर अस्वद को अपने अमल खैर का गवाह बना लो, क्योंकि ये क़यामत के अल्लाह पाक के दरबार में अपने इस्तिलाम करने वालों की सिफारिश करेगा। इसकी एक ज़बान और 2 होंठ होंगे। इस तरह इब्न माजा की हदीस शरीफ में है कि जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए तो गोया उसने अल्लाह पाक से मुसाफिहा किया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम 2 जन्नती याकूत हैं। अगर अल्लाह पाक इनकी रोशनी को ख़त्म ना करता तो ये पूरी ज़मीन को रोशन कर देते। ये एक अजीब करिश्माती पत्थर है कि जिसमें अल्लाह पाक ने इंसानों के गुनाह जज़ब करने की भी कुव्वत रखी है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस वक़्त हजर अस्वद जन्नत से आया तो वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। इसके फ़ज़ाइल और औसाफ में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस और तारीख़ की किताबों की ज़ीनत बने हुए हैं। लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती अली मर्तबा मुक़द्दस व मुतबर्रक याकूत गर्दिश अयाम की सतम रानियों से महफूज ना रह सका। मुतादिद बार इसकी अज़मत को फसाक व फजार ज़ालिमों ने तार तार किया, बारहा हवादसात का शिकार हुआ और इसके ज़ानेन बदन पर कितनी ही मर्तबा ज़ख्म आए। नाज़नेन बदन पर कितनी मर्तबा ज़ख्म आए। ये पाक पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक काबा शरीफ के उसी गोशे में पड़ा रहा। फिर जब तूफ़ान नूह बरपा हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आमानता इस पत्थर को जबल अबी क़ैस में रख दिया, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक वहाँ रहा। फिर जब अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर बैतुल्लाह की तामीर की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही इस पत्थर को अबी क़ैस नामी पहाड़ से इस पत्थर को निकाला और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। इस तरह पीर हजर अस्वद को उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहाँ वो पहले रौनक अफरोज़ था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि इस जन्नती पत्थर को चुरा लिया गया। वाक़या कुछ इस तरह है कि अबू ताहिर सुलेमान अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने बड़े भाई व जानशीन को शिकस्त देकर बहरीन पर काबिज़ हो गया और एक मशहूर करामती सरदार बन गया। उसने सबसे ज़लील काम जो तारीख़ में सियातरीन लिखा गया है वो ये काम था कि मक्का मुकरमा की पाक ज़मीन पर हमला आवर हुआ। ये इस कदर ज़ालिम व जाबिर इंसान था कि ये भी बर्दाश्त नहीं था कि मुसलमान मक्के में क्यों हज करने जाते हैं। 317 हिजरी को इसने मक्का मुकरमा बहरीन की एक बड़ी फ़ौज के साथ मक्के पर हमला कर दिया। मक्के में बेदरेग लोग शहीद हो गए। इस 30,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ़ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मीज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था उखाड़ने मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद चोरी करने के लिए खेला था। 2 आदमी इस मज़मूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर उन वाहिद में सर के बिल ज़मीन पर गिर कर वासिल जहन्नम हो गए। मकाम इब्राहिम तो उसने हाथ ना लग सका, क्योंकि खुदा में हरम ने उससे पहाड़ की गाठी में कहीं छुपा दिया था। जब उसने हरम पाक पर कब्ज़ा कर लिया तो जाफ़िर बिन हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कदाल से उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबे लगाई, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और इससे 7 बहरीन ले गए। अबू ताहिर ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा भी उखाड़ फेंका और ग़िलाफ़े काबा को टुकड़े टुकड़े करके फ़ौज के आला अहदेदारों में तकसीम कर दिए गए। ये इस्लाम का पहला ऐसा साल था कि हज बैतुल्लाह भी मौक़ूफ़ हो गया। अलामा
سیوطی، تاریخ بن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے لیے تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالی شان مکان تیار کیا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس کے بعد جا کر معجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپسی خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بالا نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتدر بالا نے اسی وقت کے ایک بڑے محدث امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا جائے اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں دبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اس سے بھی پانی میں دبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگا کہ یہ اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگے کہ یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اس سے آگ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لاد کیا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی۔ ایک اور روایت سے ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا علاج نہ ہو سکا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کی طبیعت بھی اس سے دور ہی بھاگتی تھی۔ اے اللہ میرے اور اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہ معاف فرما۔ اور میرے بھائی دوستو، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔